वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर है जी सुबह के तकरीबन 6:30 बजे का टाइम और मैं जा रही हूँ बाहर परिंदों को ब्रेड डालने के लिए। ये मेरा सुबह सुबह का काम है। नमाज़ पढ़ के फिर मैंने परिंदों को ना ब्रेड डालनी होती है। ये देखें, वो देखें कैसे परिंदे आ गए हैं। देखिए कितने प्यारे लगते हैं। जैसे ही मैं ब्रेड डालती हूँ ना वैसे ही ये उड़ के आ जाते हैं। ये यहाँ पे सुबह सुबह ही वो इंतज़ार में है कि ये अंदर जाए। वो देखें ऊपर और भी चिड़ियाँ बैठी हुई हैं। लाजमी आप भी ना परिंदों को ये ब्रेड वगैरह डाला करें, बड़ी बरकत होती है इससे। देखना अभी खाने के लिए आएंगे। मैं जैसे ही दरवाजे में जाऊंगी ना तो ये वहाँ पे आ जाएंगे खाने के लिए। सुबह सुबह ही इंतज़ार में होते हैं कि ये हमें दाना डाले, ब्रेड वगैरह डाले और हम खाने के लिए आएँ। ये भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो चलें, ब्रेड हमने डाल दी है, अब सारे परिंदे आके खा लेंगे। दरवाज़ा करते हैं बंद। ये देखें 6:30 का टाइम हुआ है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर ये देखें परिंदों को भी अल्लाह ताला ने उनके रिज़्क का वादा किया है। तो परिंदों को भी पता होता है कि हमें यहाँ से रिज़्क मिलना है। ये देखें जैसे ही सुबह इस तरह से कोई ब्रेड वगैरह डालें तो ये फ़ौरन आ जाते हैं। तो यहाँ पर जी अब मैंने बनाई है अपने लिए चाय, क्योंकि सुबह सुबह आपको पता है कि चाय के बग़ैर ना हमारा गुजारा नहीं होता। अब्दुल अभी सो रहा है और हस्बैंड मेरे जॉब पे हैं। सुबह सुबह मैंने कहा चले मैं बैठ के ना आराम से सुकून से चाय पीती हूँ, क्योंकि कभी कभी दिल करता है ना इस तरह सुबह सुबह चाय पीने को। तो यहाँ पर जी नाश्ता करने के बाद अब हम जा रहे हैं अब्दुल का साइकिल का ये टायर सही करवाने के लिए। देखें टायर सही होता है इसका कि नहीं होता। और दूसरा मेरे हस्बैंड ने अपनी गाड़ी भी सही करवानी है। आज हमने मैकेनिक के पास भी जाना है। तो यहाँ पर मैं पकड़ रही हूँ पानी, क्योंकि अब्दुल को ना गाड़ी में बैठते ही पानी की प्यास लग जाती है। गर्मियाँ हैं ना, तो गर्मियों में आपको पता है कि प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसलिए मैंने कहा सबसे पहले ना पानी पकड़ लूँ यहाँ से। यही टायर ले लो। खोलो, नीचे रखो इसको, टायर को। टायर सही कराने जा रहा है। बच्चों का साइकिल ना सही हो ना, बच्चियाँ ने अफरा तफरी पाई होती है। ये लो, ले जाओ, गर्मी है, पानी ज़रूरी है। तो यहाँ पर जी हमने पानी भी ले लिया है। ये बैग अब्दुल लेके जा रहा है गाड़ी में और साथ साथ अपना टायर भी लेके जा रहा है। बच्चों की जब कोई चीज़ सही करवानी होती है ना तो बच्चों को बड़ी जल्दी जल्दी होती है कि बस हमारा काम हो जाए। और बाहर का ज़रा मैं आपको वेदर का भी नज़ारा कराऊं। बाहर का वेदर देखें, क्या काली काली घटाएं आई हुई हैं। आजकल पाकिस्तान में भी बरसात का मौसम है ना, तो इधर से बारिशें होती हैं और उधर से मौसम ऐसे हो जाता है कि जैसे कुछ ना हुआ ही नहीं है। आजकल का वेदर ऐसा है। मैकेनिक के पास तो कहते अब्दुल का साइकिल भी ले जाते हैं, साथ साथ में साइकिल का टायर भी जो है ना वो भी सही करवा लेंगे। बस इत्थे कोई ना कोई काम अफरा तफरी पई रहती है। तो चलें अब चलते हैं गाड़ी भी सही करवाने और अब्दुल का टायर भी सही करवाने और फिर आपसे मिलते हैं। हवाएं चलने लग गई हैं, देखें दरख्त कैसे हिलने लग गए हैं। अभी बारिश शुरू हो जानी है, थंडरस्टॉर्म। गाइस जहाँ पे टर्नेडो हो रहा है ना हो नहीं रहा। यहाँ पे साइन है टर्नेडो का, वो देख लाइटिंग हो रही है। उन्होंने वार्निंग दी है। उन्होंने टर्नेडो वार्निंग दी है और सारी गाड़ियाँ रुक गई हैं। हॉकिंग भी अब हो रही एकदम से गाड़ी सारी स्टॉप होगी।
तो यहाँ पर जी देखते ही देखते मौसम देखें कितना ख़राब हो गया है। तो अब्दुल भी आपको बता रहा था ना कि यहाँ पर उन्होंने टर्नेडो वार्निंग दी हुई है। आगे आपको अगर आसमान पे नज़र आ रहा हो तो देखें वाइट वाइट सी एक लाइन सी है और काले काले बादल हैं। तो हम लोग ना गाड़ी में बैठे हुए यही अंदाज़े लगा रहे थे कि शायद यही टर्नेडो होगा, और साथ साथ डर भी लग रहा था। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इस तरह के वेदर में ना बहुत ही ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि आपको पता है कि इस तरह के मौसम में ना एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से रोड जो हैं वो बहुत स्लिपरी हो जाती हैं। और फिर आपको पता है कि आगे से बारिश की वजह से कुछ दिखाई भी नहीं देता। तो इस वजह से बस अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। यहाँ पर ये देखें बहुत ही ज़्यादा वेदर जो है ख़राब हो गया था, और अल्लाह अल्लाह करके हम यहाँ पर पहुँच गए थे जी मकैनिक की शॉप पे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हर काम करवाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट बनवानी पड़ती है। यहाँ पर ये हाल नहीं है कि मुंह उठा के मकैनिक की दुकान पर चले गए और वो गाड़ी सही कर देगा। नहीं, पहले फ़ोन करके अपॉइंटमेंट बनवानी पड़ती है कि उसके पास आज टाइम है कि नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर की तरह, जैसे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बनवानी पड़ती है ना खुद को चेक करवाने के लिए, इसी तरह यहाँ पर गाड़ियों को सही करवाने के लिए भी ना अपॉइंटमेंट बनवानी पड़ती है। और यहाँ पर ये देखिए मकैनिक की दुकान पर ना ये कबूतर इतने प्यारे लग रहे थे कि बस अब्दुल ने तो ना इनके पीछे भाग भाग के इनकी मत मारी हुई थी। ये देखिए ऊपर भी बैठे हुए थे बेचारे, बारिश की वजह से छुप छुप के ये परिंदे ना बैठे होते हैं। और अब्दुल को आज ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे, क्योंकि अब्दुल ने ना आज पहली दफ़ा इनको बहुत ज़्यादा करीब से देखा था, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस तरह से ये कबूतर वगैरह नहीं होते हमारे घर के बाहर वगैरह, तो इसलिए बच्चों को ये बहुत प्यारे लगते हैं। तो पाकिस्तान में तो आपको पता है इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आम दरबारों वगैरह पे होती हैं, या पाकिस्तान में हमारी छतों पे भी इस तरह से बहुत से परिंदे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह कुछ भी नहीं होता, इसलिए बच्चों को ना यहाँ पर ये बड़े ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो यहाँ पर जी अल्लाह का शुक्र है कि गाड़ी सही हो गई है और मौसम भी आप देखें कि थोड़ा सा बेहतर हो गया है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अब्दुल का जो टायर है वो फिर किसी वक्त चेंज करवा लेंगे, अब चलते हैं हम घर। तो यहाँ पर जी घर आके ना अब्दुल का मूड ख़राब हो गया, क्योंकि उसका साइकिल नहीं सही हुआ था। तो फिर अब्दुल ने यहाँ पर कहा कि मैंने खानी है मैक्रोनी चीज़। तो मैंने कहा इससे पहले कि अब्दुल का मूड और ख़राब हो तो मैं यहाँ पर बनाने लग गई अब्दुल के लिए मैक्रोनी चीज़। जी मैंने डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून बटर। बटर को कर लेंगे अच्छी तरह से गर्म मैक्रोनी चीज़ बनाने के लिए, और इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मैदे का, और मैदे को इसके साथ हम अच्छी तरह से भून लेंगे बटर के साथ ना। बच्चों को आपको पता है ये चीज़ टाइप चीज़ें जो हैं ये बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। मैदे को थोड़ा सा भून लेंगे ताकि मैदे का जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। इसमें से मैदे की इतनी ज़बरदस्त स्मेल आने लग गई है, भीनी भीनी सी। अब इसमें डालेंगे हम दूध, और साथ में स्पैचुला से इसको ना यूँ इसको शेक करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखें जी वाइट सॉस जो हमारी है ना, जो मैदा हमने बटर में भून के बनाया है वो तकरीबन बन गई है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक पाउडर फ्लेवर के लिए ऐसे, और थोड़ा सा इसमें डालेंगे ओरेगनो। शॉपराइट से मिलती है मैक्रोनी चीज़ का पैकेट ना, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही बना होता है, उस पर भी यही सारे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। तो मैंने कहा चलें आज इसको ना घर पे बना के देते हैं अब्दुल को। चीज़ें ट्राई करनी चाहिए कभी कभी घर पे ना। फ्लेम को थोड़ा सा हल्का कर लेंगे। अब इसमें डालूंगी ये मैं चेडर चीज़, ये देखें ये वाली चेडर चीज़ डाल रही हूँ इसमें। तकरीबन 2 चम्मच मैंने चेडर चीज़ के डाल दिए हैं।
तो यहाँ पर जी आज जब मैकेनिक के पास गाड़ी सही करवाने के लिए गए तो मैं खाना आज नहीं बना के गई थी। तो दूसरा ऊपर से वेदर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि बाहर से खा लेंगे। तो वेदर ख़राब होने की वजह से हम घर वापस आ गए और घर आके अब्दुल ने कहा मैंने मैकरोनी चीज़ खानी है और हस्बैंड मेरे कहने लगे कि जी मैंने आलू की भाजी खानी है। तो बस मैं आ गई जी किचन में और फिर मेरे काम जो थे वो चल रहे थे। यहाँ पर देखें जी, ये हमारा बैटर जो है ना, ये कुछ इस तरह से बन गया है। ये देखें, हल्का सा इसमें नमक डालेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो ये देखें, ये बिल्कुल मैकरोनी चीज़ जो बनाते हैं ना, ये बिल्कुल उसके जैसा बैटर बन गया है। इसमें अब ये मैं पास्ता डाल दूँगी। बॉईल करके मैंने रखा हुआ था। अब अब्दुल कहता मुझे खानी है मैकरोनी चीज़, तो मैंने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ। ये देखें, इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा अगर स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें वो डाल लें, चिली फ्लेक्स। मैंने इसमें नहीं चिली फ्लेक्स डाले ना, फिर अब्दुल कहेगा कि मुझे मिर्ची लग रही है। थोड़े से डाल ही दूँगी ताकि हल्का हल्का उसको फ्लेवर आए, ज़्यादा नहीं। ऐसे, ये देखें हमारी मैकरोनी चीज़ कितनी ज़बरदस्त बन गई है। इसमें आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी डाल लें। मैंने मोज़रेला चीज़ नहीं डाली इसमें, मैंने ऐसे ही रहने दिया है। अब्दुल खाएगा ना, फिर अगर वो कहेगा फिर इसमें मोज़रेला चीज़ डाल दूँगी। वैसे कि हमारी मैकरोनी चीज़ तैयार हो गई है। कलर थोड़ा सा इसका लाइट है लेकिन बिल्कुल वैसी बनी है जैसे हम शॉपराइट से ला के ना पैकेट बनाते हैं। ये देखें, तो अभी अब्दुल को देती हूँ ना, फिर इसमें अगर वो चीज़ कहेगा तो फिर इसको मोज़रेला चीज़ भी डाल दूँगी, वरना इसको ऐसे ही बाउल में निकाल लेती हूँ। ये हमारी तैयार हो गई है। ये देखें जी, हमारी मैकरोनी चीज़ जो है, हमारी मैकरोनी चीज़ बन गई है। अब मैं इसको देने लगी हूँ अब्दुल को। अब अब्दुल इसको खाएगा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी मैकरोनी चीज़ बनी है। घर पे ही देख लें। ये लो बेटा, आपकी मम्मा ने आपके लिए बना दी है। चलो वहाँ बैठो, मैं देती हूँ। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना। जब भी खाना खाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फिर खाना खाना है। और खाना खाने के बाद क्या कहते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो खा के देखो। अब बिस्मिल्लाह पढ़े। अच्छी बनी है। अच्छी बन गई है। अब वो शॉपराइट जैसी तो नहीं है लेकिन मैंने बना तो ली है ना। शॉपराइट तो बेटर है। अच्छा बेटर है, चले भाई उसकी मम्मा पास हो गई हैं। बेटर है, आप भी अपने बच्चों को बना के दें और बच्चों से इसी तरह। कितने स्टार मिले? 10 स्टार। यहाँ पे वैसे 5 स्टार होते हैं, आप मुझे 10 दे रहे हो। ये देखिए कितने मज़े से खा रहा है। तो चलें अब ये खाता है, आप भी अपने बच्चों को बना के दें। तो यहाँ पर जी अब्दुल ने तो मुझे 5 स्टार दे दिए हैं। आप भी अपने बच्चों को बना के दें और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर खाना हमारा तैयार हो गया है। अब हम खाते हैं खाना। इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।